कल्पना कीजिए, एक माँ अपने नन्हे बच्चे को डांट रही है और उसी क्षण जब बच्चा मुंह खोलता है, उस माँ को दिखता है अनंत आकाश, लाखों करोड़ों तारे, असंख्य आकाश गंगाएं, समय का प्रवाह, भूत वर्तमान भविष्य भी, और स्वयं वह माँ भी। आज विज्ञान पूछ रहा है, क्या हमारा ब्रह्मांड अकेला है? लेकिन सवाल यह है, क्या यह सवाल हजारों साल पहले कृष्ण लीला में पूछा और दिखाया जा चुका है? आज हम जानेंगे, क्या कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड मल्टीवर्स थ्योरी का संकेत था? अक्सर हम कृष्ण लीला को सिर्फ चमत्कार मान लेते हैं, लेकिन भारतीय दर्शन कभी भी सिर्फ चमत्कार पे नहीं टिका हुआ है। यह लीला एक कॉस्मिक डेमोन्स्ट्रेशन है जो रियलिटी की। आज हम इसे 3 स्तरों पर समझेंगे। शास्त्र क्या कहते हैं, आधुनिक विज्ञान क्या कहता है, चेतना क्या संकेत देती है। चलिए पहला देखते हैं, शास्त्र क्या कहता है। भागवत पुराण में वर्णन आता है, बाल कृष्ण पर माखन चोरी का आरोप लगा था। माता यशोदा बोली, अगर झूठ नहीं बोल रहा है तो अपना मुख खोलो। और जब कृष्ण ने मुख खोला तब यशोदा ने देखा आकाश, तारे, ग्रह, दिशाएं, पर्वत, नदियां, अनेक लोक, देवता, काल, समय और स्वयं को भी। यह दृश्य साधारण नहीं था, यह विराट स्वरूप था। अच्छा, अब क्वेश्चन बनता है, विराट स्वरूप क्या था? तो विराट स्वरूप का अर्थ है ऐसा अस्तित्व जिसमें संपूर्ण सृष्टि एक साथ विद्यमान हो। महत्वपूर्ण बात, कृष्ण ने कुछ दिखाया नहीं, बल्कि यशोदा की चेतना को एक ऐसे स्तर पर ले गए जहाँ रियलिटी की परतें टूट जाती हैं, अर्थात कहें तो खुल जाती हैं। अब आधुनिक विज्ञान और मल्टीवर्स को समझते हैं। अब विज्ञान की बात करें तो आज के वैज्ञानिक कहते हैं, हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, कई ब्रह्मांड साथ साथ हो सकते हैं। हर ब्रह्मांड का नियम अलग हो सकता है। इसे ही कहते हैं मल्टीवर्स थ्योरी, पैरेलल यूनिवर्स, बबल यूनिवर्स, मेनी वर्ड इंटरप्रिटेशन, स्ट्रिंग थ्योरी के हायर डायमेंशन। अब समझते हैं कृष्ण लीला और मल्टीवर्स की समानता। तो तुलना कीजिए, कृष्ण के मुख में अनेक लोग एक साथ, समय की कोई सीमा नहीं, देखने वाले दृश्य का भाग बन गए। क्वांटम फिजिक्स कहती है ऑब्जर्वर रियलिटी को प्रभावित करता है। यशोदा ऑब्जर्वर थी और वह दृश्य का हिस्सा भी थी। टाइम और स्पेस का टूट। आधुनिक विज्ञान कहता है टाइम और स्पेस एब्सोल्यूट नहीं है। कृष्ण लीला में भूत वर्तमान भविष्य एक साथ, दूरी का कोई अर्थ नहीं, सब कुछ एक ही क्षण में। यह रिलेटिविटी से हजारों साल आगे की सोच है। चेतना सबसे बड़ा रहस्य है। सबसे गहरा प्रश्न है, ब्रह्मांड किसमें है? आधुनिक विज्ञान अब क्या कह रहा है? चेतना मूल हो सकती है। दर्शन पहले से कहता है चेतना ही मूल तत्व है। कृष्ण का संदेश, मैं ब्रह्मांड में नहीं हूँ, मेरे अंदर ही ब्रह्मांड है। क्या सच में मल्टीवर्स था? अगर इसका आंसर देखें विज्ञान के परिभाषा में तो नहीं, लेकिन दर्शन और चेतना के स्तर पर हाँ, मल्टीवर्स था। यह लीला बताती है रियलिटी एक से अधिक हो सकती है और सब एक चेतना में समाहित हो सकते हैं। कृष्ण के मुख में देखने के बाद यशोदा सब भूल क्यों गई? प्रश्न बनता है, अगर यशोदा ने सब देखा तो याद क्यों नहीं रहा? आंसर है, मानव चेतना उस स्तर को अस्थायी रूप से धारण नहीं कर सकती। कृष्ण ने ज्ञान नहीं थोपा, सिर्फ झलक दी। आज के इंसान के लिए संदेश, यह लीला केवल भक्ति के लिए नहीं, यह बताती है रियलिटी सीमित नहीं, जो दिखता है जरूरी नहीं वही सत्य हो। चेतना सबसे बड़ा सत्य है। आज विज्ञान उसी दिशा में बढ़ रहा है जहां कृष्ण पहले से थे। आज के टॉपिक का मैसेज ये है कि कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड चमत्कार नहीं, कॉस्मिक ट्रुथ है। यह संकेत कॉस्मिक और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे के विरोधी नहीं है, पूरक हैं। आपको लगता है सत्य कहानियों से भी गहरा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।